हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड टू चॉइस फिलिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शुरू होगी। प्लस अब मैं आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एआईसीटीसी ने रिलीज की है हर किसी स्टूडेंट के, वो आप राउंड वन के स्टूडेंट हो, राउंड टू के स्टूडेंट हो, या फिर आपको जो भी पीएम ट्रिपल एस के स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है एआईसीटीसी ने जो नोटिफिकेशन जो जारी जारी किए। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन को इग्नोर करते तो ये बात याद रखिए कि आप वो की जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो सकती है। ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है, और आपकी स्कॉलरशिप को ऐसे कैसे आपको बचाना है। ओके। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एआईसीटीसी ने जो क्लियरली वार्निंग दी है, कि वो क्लियरली बोला है कि डुअल स्कॉलरशिप जो है आपको नहीं होगा। तो एआईसीटीसी जो है वो डी डुप्लीकेशन प्रोसेस जो करता रहता है। ओके। उसमें जो है जैसे ही आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वही होता है कि आपका डीबीटी स्टेटस जो ओपन हो जाता है। तो डीबीटी स्टेटस जब आपका ओपन होता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो है देखा जाता है डी डुप्लीकेशन प्रोसेस में कि आपने कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स में और बाकी अप्लाई किया। ओके। और अगर आपने बाकी स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई किया है, तो फिर आप ये बात याद रखिए कि सर आपकी स्कॉलरशिप जो है कैंसिल हो जाएगी। एक टाइम पे सिर्फ आप ही एक ही स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, वो है एनएसपी। ओके। और भी बहुत सी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा इसमें। एक और चीज जो पीएम ट्रिपल एस ने रिलीज की है, वो ये है कि इनवैलिड सेल्फ एडमिशन। ओके। इसमें है कि आपको जो एडमिशन जो है जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज है उसी में किया जाएगा, बाकी कोई और कॉलेज में नहीं आपका एडमिशन किया जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सर अगर हमारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में हुआ तो हमें पीएम ट्रिपल एस जो है स्कॉलरशिप देगा। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप ऑन बाय ऑन एडमिशन कर रहे हो, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ये बात याद रखिए। डायरेक्ट एडमिशन और मैनेजमेंट कोटा एडमिशन में लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये बात याद रखिए। और एक और चीज जो पीएम प्लस ने बोला है कि ब्लैक लिस्टेड और फेक यूनिवर्सिटी से बचना है, ये बात याद रखिए। अगर आप ब्लैक लिस्टेड और फेक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो आपकी गारंटी, आप अपनी गारंटी पे ले रहे हो, क्योंकि बाद में जो है एआईसीटीसी आपको स्कॉलरशिप जो है कंटिन्यू नहीं करेगा और आपकी डिग्री भी जो है वैलिड नहीं रहेगी। तो ये बात याद रखें। इसके बाद एक और जो वार्निंग पीएम प्लस ने रिलीज किया, वो ये है कि जो इनवैलिड और जो फेक सर्टिफिकेट जो अभी तक अपलोड की है, क्योंकि देखो अभी अभी आपका जो सर्टिफिकेट प्रोसेस जो है, जो आपकी जो बायोमेट्रिक प्रोसेस है वो अभी और होगा। तो अभी जो आपकी जो भी स्कॉलरशिप है, जो आप उसमें और अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद और वेरिफिकेशन होगी। और उस टाइम पे अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम निकलती है, और एग्जाम्पल लीजिए अभी आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया और बाद में वो सही नहीं निकला, तो ये बात याद रखिए आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल होगी। प्लस एक और चीज जो है, इस बात पे आपके जो मैंने देखा कि 17 स्टूडेंट्स को जो है पिछले साल पीएम ट्रिपल निकाला था, ये बात याद रखिए। ओके। प्लस एक और चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को कि जो स्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग जो है वो उस टाइम पे आपको करनी पड़ेगी डेडलाइन की। देखिए बहुत स्टूडेंट जो थे डेडलाइन तक वेट करते, फिर उसकी बात करते, फिर उसके बाद फिर बोलते सर हमें प्रॉब्लम थी वो थी। देखिए अगर पीएम ट्रिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही तो सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अगर ना कोई इश्यू चल रहा है पीएम ट्रिपल के थ्रू, तो तब तो फिर आपको करनी पड़ेगी टाइम से पहले पहली सारी जो है आपको करनी पड़ेगी डेडलाइन तक। फिर ईपीएम प्लस जो है आपके लिए कोई डेडलाइन इशू नहीं करेगा। ओके। ये बात याद रखें। उसके बाद एक और जो है कि कॉलेज चेंज नहीं हो सकता और ना कोर्स चेंज हो सकता आपका। एक बार जो आपने फ्रीज करके कॉलेज अलॉट कर दिया वो आपको मिल ही जाएगा, उसके बाद फिर आपको कोई प्रोसेस नहीं मिलेगी। एक और चीज जो डीयू और स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट्स के लिए है कि डीयू स्टूडेंट्स को जो है पीएम प्लस ने अभी कल रिलीज कर दिया, लेकिन स्टिल अभी जो है उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी उनका स्टिल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अभी चल रहा है, बट स्टिल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है चल रहा है पीएम ट्रिपल एस का। और स्पोर्ट्स कोटा वालों का भी स्टिल चल रहा है, ये बात याद रखिए। ओके। उसके बाद जो है कि आप अपना अगर अटेंडेंस जो है कॉलेज का अटेंडेंस 75% से कम आपका अटेंडेंस होता है, तो ये बात याद रखिए, तो आपका जो स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। आपका अटेंडेंस जो है 75% से ज्यादा होना चाहिए, ये बात याद रखिए। अगर आपका 75 से कम है तो आपकी स्कॉलरशिप जो कैंसिल हो जाएगी। ओके। तो ये बात याद रखिए, 75% से अटेंडेंस जो आपको मेंटेन करना है, वरना पैसा जो आपकी स्कॉलरशिप है वो रुक जाएगी। और एक और जो है आपका एकेडमिक प्रोसेस जो है ये सही होना चाहिए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो बस लिखा बोलती है पीएम प्लस की होना चाहिए, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका नहीं है तो वो भी मैटर नहीं करता, बट फेल नहीं होना चाहिए, बस पास होना चाहिए, वो मैंडेटरी। ओके। तो ये सारी जो डेडलाइंस थी जो मैंने आपको ये बात बता दी, ये सारी जो पीएम प्लस ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज की थी पीएम प्लस स्टूडेंट्स के लिए, तो इन नोटिफिकेशंस को आप सीरियसली ले, वरना आपके लिए जो है बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, उन क्लियर आउट करूंगा। और टारगेट रखते हैं 20 के व्यूज का, अगर 20 के व्यूज क्लियर आउट हो जाते हैं तो मैं आपके बाकी भी जो डाउट्स है वो क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।